स्टूडेंट्स, तो आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 13 की एक्सरसाइजेस करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने इसका पिछली वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखा था। अब हम इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला है बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब और कहाँ हुआ? वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के करमसद गांव में 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। बरदौली का सत्याग्रह आंदोलन क्यों हुआ? अंग्रेजों द्वारा लगान की दर बढ़ाने के विरोध में बरदौली का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न, बरदौली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार क्यों झुकी? बारदौली के सत्याग्रह आंदोलन में सरकार के खजाने में कौड़ी भी नहीं गई। जब्त किए गए सामान को उठाने को ना मजदूर मिले और ना ही नीलामी में बोली लगाने वाला कोई मिला, अतः सरकार झुकी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी देन क्या है? वल्लभ भाई पटेल की देश को सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन 600 देशी रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण किया जाना है। पटेल जी के उस कथन को लिखिए जिसे उन्होंने बम्बई की सभा में कहा था। तो ये जो अगला प्रश्न है इसमें हमें उनके कथन को बताना है। अब इसमें वो वाला कथन मांगा है जो उन्होंने मुंबई की सभा में कहा था। तो मुंबई की सभा में उन्होंने कहा था, मुंबई की एक सभा में सरदार पटेल ने कहा था, अंग्रेज भारत को जितनी जल्दी आज़ाद कर दे उतना ही अच्छा है। यदि देर हो गई तो यह उन्हीं के लिए खराब बात होगी। जिसे उन्होंने अपने 75वें जन्मदिन पर कहा था। अपने 75वें जन्मदिवस पर पटेल ने कहा था कि उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना हो। इस पाठ को कितने अनुच्छेदों में लिखा गया है? प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात एक एक वाक्य में। इस पाठ को 18 अनुच्छेदों में लिखा गया है। प्रत्येक अनुच्छेद की मुख्य बात है। सबसे पहला है, मुंबई की सभा में सिंह गर्जना, अंग्रेजों को भारत से शीघ्र जाना चाहिए। दूसरा है, सरदार पटेल की जन्मतिथि और जन्म स्थान। तीसरा है, सरदार पटेल विद्यार्थी जीवन से ही परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं। चौथा, बचपन में फोड़े से संबंधित घटना। 22 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। विदेश में वकालत की परीक्षा पास की। अहमदाबाद में वकालत शुरू की, उसे छोड़ देश की सेवा में लगे। मेगार प्रथा बंद कराई। नागपुर झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बोरसद तालुके पर 2 लाख से ज़्यादा लगाया कर संबंधी आदेश वापस कराया। 1927 का बारदौली सत्याग्रह। सत्याग्रह की सफलता, सरदार की उपाधि। 12वां है, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह में भागीदारी, 3 माह की कैद, 500 रुपये का जुर्माना। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए वार्ता में भागीदारी। 14वां है, स्वाधीन भारत के उप प्रधानमंत्री। 15वां है, कई बड़ी समस्याओं का हल। 16वां है, 600 रियासतों का एकीकरण। दिसंबर 1950 को निधन हुआ इनका। 18वां, कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन की साक्षात मूर्ति सरदार पटेल। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था कि ये जो आपने पाठ पढ़ा है इसको अलग अलग अनुच्छेदों में मतलब भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बारे में बताया गया, फिर उनकी जन्म स्थान, जन्म तिथि, फिर उसके उनके बचपन की सारी बातें बताई गई। उन्होंने कैसे परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर उन्होंने मैट्रिक कैसे पास की, फिर वकालत की, फिर उन्होंने देश की सेवा में लगे, उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। ऐसे अनुच्छेदों में इस पाठ को बांटा गया है। तो उन्हीं के एक एक टॉपिक जैसे होते ना, उसको आपको इसमें लिखना था। अगला प्रश्न है, सोच विचार बताइए। बेगार प्रथा क्यों बुरी थी? नमक कानून क्यों तोड़ा गया? ये प्रश्न आपको खुद ही करने हैं। अगर आपको ये नहीं हो पा रहे हैं, कठिनाई आ रही है इन सबको करने में, तो मैंने इसके उत्तर लिखे हैं, तो आप इनकी मदद ले सकते हैं। बेगार प्रथा से कार्य करने वालों को कुछ नहीं मिलता था। दूसरी, जो कुछ नहीं करते थे उन्हें लाभ होता था, अतः यह कर्मशील व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथा थी। मतलब जो काम करते थे उन्हें तो कुछ नहीं मिलता था और जो नहीं करते थे उन्हें लाभ होता था। तो इसलिए जो लोग काम करने वाले हैं, जो कर्मशील व्यक्ति हैं, उनका नुकसान होता था। इसलिए ये प्रथा जो थी बुरी थी, बेगार प्रथा। अगला प्रश्न है जो इसका है, नमक कानून क्यों तोड़ा गया?
वो इसलिए तोड़ा गया, देशवासियों को नमक जैसी ज़रूरी वस्तु के लिए बहुत अधिक मूल्य देना पड़ता था, तो अंग्रेज़ों ने इसमें जो मूल्य था नमक का वो बहुत ज़्यादा कर दिया था इसलिए। और ये जो नमक है एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी की ज़रूरत होती है, इसलिए नमक कानून तोड़ा गया था। अगला प्रश्न है भाषा की रंग का। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर लिखना है। वाक्य दे रखे हैं, इनमें से आपको क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं। क्रिया विशेषण वो होते हैं जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब क्रिया आप जानते हैं, चलना, दौड़ना, ये जो भी कोई काम करता है उसे क्रिया कहते हैं। अब अगर मैं तेज़ तेज़ चल रही हूँ तो जो मेरा तेज़ तेज़ है तो वो मेरी क्रिया की मतलब मेरे चलने की विशेषता बताई गई है कि हाँ मैं तेज़ तेज़ चल रही हूँ, तो इसी को क्रिया विशेषण कहते हैं। वह निरंतर बढ़ता जा रहा था, तो बढ़ता जा रहा वो तो एक क्रिया हो गई। निरंतर बढ़ता जा रहा था वो उसकी क्रिया विशेषण है। वल्लभ भाई ने काम बड़ी लगन से किया। अब काम बड़ी लगन से किया मतलब करा तो है, वो क्रिया हो गई। अब लगन से किया है वो उसकी क्रिया विशेषण है। उनका नाम सारे भारत में तेजी से फैल गया। अब फैल गया ये भी एक क्रिया है। हाँ है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरा कीजिए। जैसे वह डैश से बोल रही थी, वह जोर जोर से बोल रही थी, या फिर जोर जोर की जगह इसमें धीरे धीरे भी आ सकता है। लड़का डैश बोल रहा था, जोर जोर से बोल रहा था। शेर की दहाड़ सुनकर गीदड़ थर थर कांपने लगे, तो थर थर कांपने लगा तो एक क्रिया है और थर थर कांपने लगे ये इनकी क्रिया विशेषण है। धावक दौड़ दौड़ कर रुक गया, राहगीर दौड़ दौड़ कर थक गया या चलते चलते थक गया, ऐसे आप इसमें भर सकते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपको एक वाक्य दे रखा है, उसके लिए एक शब्द लिखना है। साहस से युक्त व्यक्ति उसे कहते हैं साहसी। लोहे की तरह मजबूत तन मन वाला पुरुष लौह पुरुष, जो उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। वकालत करने वाला वकील, अनाप शनाप व्यय करने वाला अपव्ययी, ज़रूरी कार्यों के लिए व्यय करने वाला मितव्ययी। गा, नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। सत्याग्रह, 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ कर दिया। आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन ने सरकार की जड़ें हिला दी। देशी रियासतें, पटेल ने देशी रियासत को भारतीय संघ में मिला दिया। सूझबूझ, वल्लभ भाई ने रियासतों का एकीकरण सूझबूझ से किया। परिश्रम, सरदार पटेल को कठिन परिश्रम और कठोर अनुशासन प्रिय था। सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी को जनता सम्मानित करती है। सफलता, साहस, धैर्य और कठोर परिश्रम सफलता की कुंजी हैं। नीचे लिखे अशुद्ध शब्दों की वर्तनी ठीक कीजिए। मतलब ये जो शब्द लिखे गए हैं ये सही नहीं है, इनकी करेक्ट स्पेलिंग हमें लिखनी है। अनुशासन लिखा है, इसको हमें करना है अनुशासन। स्वराज, स्वराज। सत्याग्रह, अंतर्राष्ट्रीय। रंगना, श्रृंगार, स्वतंत्रता। नीचे दिए कथनों को शुद्ध करके लिखिए। अब हमने पहले इसको अशुद्ध शब्द को शुद्ध करा था, अब हमें अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना है। उनकी स्वास्थ्य रहता था ठीक नहीं, तो ये सब आपने को सुनने में अटपटा सा लग रहा होगा, पता चल रहा है कि हाँ ये अशुद्ध है, तो अब हमें शुद्ध करना है। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, पहले वाले का ये है सही शुद्ध रूप। दूसरे वाले का सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। तीसरा, वल्लभ भाई के गैर कानूनी प्रयास से बेगार प्रथा हो गई बंद, ऐसे ये अशुद्ध है। अब इसका सही जो शुद्ध रूप है वो ये है, वल्लभ भाई के प्रयास से गैर कानूनी बेगार प्रथा बंद हो गई। ऐसे 5 वाक्य छांटकर लिखिए जिनकी शुरुआत सर्वनाम शब्दों से हुई है। जैसे वह अपना सारा समय अध्ययन में ही लगाते थे, तो आपको ऐसे शब्द निकालने हैं जहाँ पे वाक्य की शुरुआत सर्वनाम के शब्दों के साथ हुई है। उसमें आपको उदाहरण भी दे रखा है, ऐसे ही आपको चुन के लिखने हैं। उन्होंने सादा जीवन व्यतीत किया। वे नित्य प्रति सवेरे उठते थे। अहमदाबाद में वकालत करने लगे। उन्होंने वकालत छोड़कर देश सेवा आरंभ कर दी। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया। नीचे दिए गए 2 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाइए। जैसे सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, सरकार ने इसे नहीं माना। सन 1929 में लाहौर में की गई पूर्ण स्वराज की मांग को सरकार ने नहीं माना। तो आपने देखा ये 2 जो वाक्य हैं ये अलग अलग थे, अब हमने इनको जोड़ के बनाया है। ऐसे ही हमें बनाने हैं। जैसे ये वाले, उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकल आया, वह बढ़ता ही जा रहा था।
तो ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, इनको जोड़ना है। उनकी आँख के पास एक फोड़ा निकला जो बढ़ता जा रहा था। किसी में साहस ना होता था कि गरम सलाख को फोड़े में धंसाएं। भय था कि कहीं आँख में ना लग जाए। तो इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है। इस भय से कि कहीं आँख में ना लग जाए गरम सलाख को फोड़े में धंसाने का किसी को साहस नहीं होता था। सरदार पटेल के सामने अनेक समस्याएं आईं। उन्होंने बहुत सूझबूझ से सब पर काबू पा लिया। अपने सामने आई अनेक समस्याओं पर उन्होंने बहुत सूझबूझ से काबू पा लिया। कलम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, संक्षेप में लिखिए। अगर आपको ये पाठ पढ़ के कोई प्रेरणा मिली है तो उसको लिखना है अपनी कॉपी पे। और अगर आपको इसमें कठिनाई आ रही है तो मैंने भी एक उत्तर इसका तैयार किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, कर्तव्यपरायण, सत्यनिष्ठ आदि बनने की शिक्षा मिलती है। तो ये इसका उत्तर हो सकता है। अगर आपको कुछ और प्रेरणा मिली तो आप वो भी लिख सकते हैं, ये सिर्फ आपकी मदद के लिए है। अब करने की बारी। देश की आज़ादी तथा नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले 10 महापुरुषों के बारे में जानकारी संकलित कीजिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिखेंगे कि देश की आज़ादी तथा नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले महापुरुषों के नाम डैश लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, सरोजनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। ऐसे ही अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने हमारी मदद की है नवनिर्माण और देश के आज़ादी के लिए। अगला है महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को चित्र कला की कॉपी में बनाइए। तो आपने उनकी चित्र भी देखा है, इस पाठ में दिया है, और महात्मा गांधी को भी आप जानते हैं, तो उनका चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है। अगला है मेरे 2 प्रश्न, पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। आपने पाठ पढ़ा, आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल आए होंगे, तो आपको वो सवाल बनाने हैं। सबसे पहला है सरदार वल्लभ भाई पटेल किस स्वभाव के व्यक्ति थे या फिर किस स्वभाव के थे, ठीक है। और दूसरा है मेरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के माता पिता का क्या नाम था। तो ऐसे 2 प्रश्न हो सकते हैं, आपके कुछ और भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई और सवाल आए तो वो लिख लीजिएगा। इस पाठ से मैंने सीखा हमें कर्तव्य परायण बनना चाहिए। दूसरा, मैं करूँगा या करूँगी, अब मैं साहस और कर्तव्य निष्ठा से देश की सेवा करूँगी, ठीक है। आपने कुछ और भी सीखा हो सकता है, जो आपने इस पाठ से सीखा वो लिखना है, और अब आप क्या करेंगे वो इसमें लिखना है। तो इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।